एलपीजी सिलेंडर के बारे में सरकार ने कहा था कि घर घर हम पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये सच है कि घर घर पहुंच चुका है। तो आपको क्या शिकायत है? वो सेल्समैनशिप है। घर घर सिलेंडर पहुंच गया जी। तो आपको गैस खरीदनी पड़ेगी। अब गैस के लिए, और गैस महंगी है, तो गैस जो लोग लकड़ी से चूल्हा जला रहे थे उनको अब गैस खरीदनी पड़े। अब सिलेंडर खाली है, घरों में जाकर देख लीजिए। वो आज भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, कौन भरवाएगा? मैं उस समाज की बात। नमस्कार, मैं रोशन आर्यन, आरटीवी न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। और हमारे बीच हैं थिएटर जगत के जाने माने डायरेक्टर आर.एस. विकल साहब, जो कि थिएटर में हमेशा एक्टिव रहे हैं, राजनीतिक विचार को रखते आए हमेशा। तो आज हम इनके बीच आए हुए हैं और कुछ जानना चाह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका क्या भविष्य है और किस तरह से देखते हैं, हम आर.एस. विकल साहब से जानना चाहते हैं। तो डायरेक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि जो कई पार्टियों ने मिल के इंडिया गठबंधन बनाया है, तो आप इसके भविष्य को किस तरह से देखते हैं? क्या सफलता मिल सकती है? मैं इसके भविष्य को सफलता की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। मैं उस दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये एक इतना ज़रूरी विचार है, और जब कोई विचार ज़रूरी होता है तो उसकी सफलता आपको हो सकता है बाहर ना दिखे और निकट भविष्य में उसकी सफलता ना हो, लेकिन ये दूरगामी एक विचार है। उस विचार ने सबको संगठित किया है। और विचार क्या है? जनता त्रस्त है, हाहाकार कर रही है कि जो फांसीवाद देश में इतना बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जितने भी हमारे संस्थान हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको कोई ध्वस्त कर रहा है। तो जो सरकार ध्वस्त कर रही है और पूरा मीडिया को, संस्थानों को कैप्चर कर रही है, मतलब पूंजी के बल पर राष्ट्र शासन कर रहे हैं ये लोग, विचार के नाम पर नहीं। इनके पास कोई विचार नहीं है, और जितने भी विचार हैं वो थोथले हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन एक विचार है। विचार क्या? इसका मतलब समाज में आज ज़रूरत है प्रगतिशील ताकतों की और डेमोक्रेटिक ताकतों की। उन लोगों की को एक ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस जो बाढ़ आ रही है, विध्वंसक बाढ़, जिसे हम कह सकते हैं फांसीवादी बाढ़, जो कि इस मोदी शासन में आई है, उसे रोकना, उसके विनाश को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये विचार तो सफल हो चुका, अब इसकी क्या सफलता? लेकिन सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार दावा करती है कि उन्होंने विदेश नीति पे काफ़ी काम किया है। देश का नाम वर्ल्ड वाइड काफ़ी पावरफुल देश के रूप में उभर के आया है, और कई लोगों का कहना भी है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बारे में? भाई देखिए, मेरे लिए ये विदेश नीति नहीं, पूंजी नीति है। आप अपने देश की पूंजी जिस बड़े देश को लुटाओगे, वो आपकी वाहवाही करा देगा और आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आप देखिए कि सारा का सारा ये एक पूंजी का, एक फाइनेंस कैपिटल का मैनेजमेंट है, और ये देश की ज़रूरत के लिए आज से नहीं है। इसका फोड़ा, इसका ज्वालामुखी आगे भविष्य में फूटेगा। लेकिन सर, मोदी सरकार तो हमेशा जनता के लिए कोई ना कोई स्कीम लाती आई है। जैसे पिछले महीने रोज़गार मेला लगा, तो क्या आपको इस तरह के योजनाओं से आम जनता फ़ायदा ले पाएगी? क्या आपको लगता नहीं, या सिर्फ दिखावा लग रहा है आपको? योजनाएं सारी फेक हैं। जितनी भी आज तक योजनाएं बनी हैं, चाहे वो आवास की हो, चाहे आपको गैस सिलेंडर की हो या स्वास्थ्य की हो, सब फेक हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, वो एलपीजी सिलेंडर के बारे में सरकार ने कहा था कि घर घर हम पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये सच है कि घर घर पहुंच चुका है। तो आपको क्या शिकायत है? वो सेल्समैनशिप है। घर घर सिलेंडर पहुँच गया जी, तो आपको गैस खरीदनी पड़ेगी। अब गैस के लिए, और गैस महंगी है, तो गैस जो लोग लकड़ी से चूल्हा जला रहे थे उनको अब गैस खरीदनी पड़े। अब सिलेंडर खाली है, घरों में जाकर देख लीजिए। वो आज भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, कौन भरवाएगा? मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जिसका ये श्रेय ले रहे हैं कि बिल्कुल जो ज़मीनी उसमें जीवन जी रहा है, बहुत नीचे, जैसे कहते हैं लोअर डेप्थ में जो पड़ा हुआ है। अगर चलिए ठीक है, ये तो सरकार की नीति है, और अगर आप लोग विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के बारे में।
इंडिया गठबंधन में आपको लगता नहीं कि ऐसे बहुत सारी पार्टियां मिल के बना रही है इस गठबंधन को, जिसके विचार आपस में ही अलग अलग हैं? तो आप इसके सफलता के बारे में आप निश्चिंत कैसे हैं? आपको क्या शंका नहीं हो रही है इसकी सफलता के बारे में? नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं सफलता को दूसरी दृष्टि से देख रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा कल्चर यही है कि आपकी अलग अलग राय होते हुए भी, विचारधारा होते हुए भी, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहां आप सहमति बनाते हैं। और अगर आप ये सोच के चल रही है कोई पार्टी कि हमारा ज़रा सा भी कंट्राडिक्शन हो तो वो हमारा दुश्मन है, हम उसे जेल ही भेज देंगे, ऐसी मानसिकता समाज की कभी रही नहीं है। ये समाज का एक रूप है। उनकी ठीक है, उनकी प्रायोरिटी अलग अलग भी रहेंगी, लेकिन वो एक ज़रूरत को इस फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं। तो अभी हमें और उसके लिए आशावादी होना चाहिए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे गठबंधन बना क्यों? कोई प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन अभी तक आपके गठबंधन में, यानी कि इंडिया के गठबंधन में कोई पीएम के क्या बोलते हैं उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया। तो पब्लिक तो कंफ्यूज है कि भाई अगर हम इंडिया गठबंधन को देते भी हैं वोट, तो फिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन? वहाँ केजरीवाल साहब भी हैं, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो असमंजस की स्थिति में तो पब्लिक रहेगी ना। देखिए, ये गलत सोच है और आज समाज की चेतना ने उस सोच को एक किनारे पे पटक दिया है कि आप नायकवाद में चलें। इसका मतलब पार्टियों की आइडियोलॉजी पे राजनीति नहीं हो रही। आज बीजेपी खुद अपनी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रही, एक चेहरे के ऊपर गेम खेल रही है। ये राजनीति का मुख्य स्वर है क्या? नहीं, मुख्य स्वर है किसी भी पार्टी या दल की विचारधारा। तो विचारधारा पे काम होना चाहिए ना, चेहरा क्या होता है? तो आज अगर समाज उस नायकवाद को धता बता रहा है और उसको अलग करके विचार को ऊपर ला रहा है, तो ये बड़ी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए उल्टा। यानी कि आप आशावादी हैं इस बारे में कि अगर इंडिया गठबंधन परफॉर्म अच्छा करती है इलेक्शन में, तो आपसी राय मशवरा से जिसे भी पीएम दावेदार या पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, सभी लोग सहमत हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं, चंद्रशेखर का आया, देवगौड़ा का आया, कि किसी को नहीं मालूम था ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो समय, समाज और संघर्ष अपने आप रिजल्ट पैदा करता है, तो उसके लिए हमें आशावादी रहना चाहिए। चलिए, अगर इंडिया गठबंधन जीत गई, परफॉर्म अच्छा किया और पीएम बन भी गए इंडिया से, तो सबसे पहला काम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस देश में, जिससे इस सरकार में आपको शिकायत रह गई? सबसे बड़ा काम, जो हमारी आज़ादी छिन गई है, हमारे बोलने की आज़ादी हमें चाहिए, रहने की आज़ादी, और हमारी विषमताओं में जितनी भी किसी भी की विषमता, उनमें सौहार्द जो था वो वापस कायम हो। इसको जो प्रायोरिटी पे सभी को लेना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो आपने सही कहा कि सबसे ज़रूरी तो चीज़ है कि भाईचारा। आपके कहने का यही मतलब कि आम जनमानस में भाईचारा हो। चलिए, ये इसका तो स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से आपकी बातों का। बाकी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जीती है या यही भाजपा फिर से आती है। और ये जो हमारी आज़ादी है बोलने की, जी, कुछ कहने की, विरोध करने की, उस आज़ादी के लिए काम करना हो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि देश में सब अच्छे हो। हम मीडिया से हैं, हमें तो किसी का पक्ष नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सरकार किसी की भी आए दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि देश का माहौल सांप्रदायिकता ना हो, तनावपूर्ण ना हो, और देश में मोहब्बत, अमन, चैन कायम हो। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में इतना ही। RS विकल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रोग्राम में आए, अपने विचार रखे। तो दोस्तों, ये थे RS विकल साहब, जाने माने रंगकर्मी और राजनीतिक विश्लेषक, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आए और अपने विचार रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।